देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। मैं डॉक्टर ममता वर्मा, मनोविज्ञान विभाग। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 9 दिन से लगातार धरने पर लोग बैठे हुए हैं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किस रूप में आप देखती हैं? ये हम लोग के लिए बहुत अफसोस की बात है कि एक शिक्षक जो है, जो समाज के निर्माण का दायित्व निर्वहन करता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन मुंह बना इसको देख रहा है। देखिए, शिक्षकों का दायित्व न केवल कौशल की शिक्षा तक सीमित है, बल्कि वह समाज में भी जो है सुधार का काम करता है। ये अफसोस की ही बात है और डीएम महोदया से मेरी गुजारिश है, पूरे प्रशासन से गुजारिश है कि आप इस बात को सुनिए, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। हमने चिन्हित करके अराजक तत्वों को आपके सामने दे दिया है और आप हमारा साथ नहीं दे रही हैं। अगर हमारा साथ आप दे दें तो हम जो है इस समाज के निर्माण का काम करेंगे, हम जो है वांछित गतिविधियों में लगेंगे और ऐसे अवांछित तत्वों को बाहर निकालेंगे। एक बात सुनिए और इन तत्वों को पकड़ करके बाहर कीजिए। शिक्षक ने अपना काम कर दिया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर। आपके शिक्षक पर 2 मुकदमे ला दिए गए हैं, उसको किस रूप में आप देखते हैं? ये तो हम लोग के लिए और भी अफसोसजनक है। हम क्या कहें, जिस समाज के निर्माण का दायित्व एक शिक्षक निर्वहन करता है। मैंने कहा ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। वह जो है क्रिएटर है, प्रिजर्वर है, डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर किसका है? जो हमको डिस्ट्रॉय करता है, जो समाज की शांति भंग करता है। ये एंटी सोशल बिहेवियर वाले लोग हैं, जिसको अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने चिन्हित किया, पकड़ा, आपको हम उसकी सूचना दे रहे हैं और आप उस पर कार्रवाई न करके एक तरह से समाज के साथ आप जो है अन्याय कर रहे हैं, समाज के हर व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हैं। शिक्षकों ने अपना दायित्व निर्वहन किया है और उसको आपने जो है तमाम मुकदमों के घेरे में बांध दिया है। इससे बड़ा अफसोसजनक क्या होगी ये बात, और समाज के पास क्या संदेश जा रहा है? जब आपने जो मुकदमा कर दिया है तो ऐसे शिक्षकों को जब मान नहीं मिलेगा तो समाज का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप सचेत होइए और शिक्षकों का साथ दीजिए। आपकी शिक्षक पर मुकदमे हुए, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए जो बाहरी लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। शायद आपको पता नहीं है कि जिस धरने पर हम बैठे हुए हैं, संपूर्ण कर्मचारी संगठन जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे, उनका ही नहीं बल्कि हमको जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो हमारे छात्र नेता हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, सभी का समर्थन प्राप्त है। पहले आप पता तो कीजिए कि ऐसी मांग को लेकर के बैठा कौन है धरने पर। क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिवेश में जितने बच्चे हैं, अधिकतर देखा जाए तो पूर्व की स्थिति से अभी वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है, बच्चे माँ बाप का आदर सम्मान करना भूलते जा रहे हैं, क्या इसके पीछे भी ऐसे अराजक तत्वों का हाथ है क्या? देखिए, आपने माँ बाप के सम्मान की बात कही, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये बहुत जड़ से बातें आती हैं। इसको हमको परिवार की परवरिश में देना पड़ता है। एक समाज का निर्माण पहले समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान माता पिता को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। उसके बाद बच्चा जो स्कूल में आता है तो शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आवश्यक है कि समय समय पर केवल इनको हम अगर छूट दे देंगे, जैसे इन सब बातों पे हम रोक नहीं लगाएंगे और रोक लगाने में हमें साथ नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही बच्चों में उद्दंडता बढ़ती चली जाती है और उद्दंडता के कारण फिर बच्चे जो है इस रूप में आ रहे हैं कि उनको लगता है कि अब तो उनके ऊपर कोई कुछ करने वाला है ही नहीं है, तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन न तो कम होना चाहिए, न तो अतिशय होना चाहिए। एक संतुलित अनुशासन में जो पलेगा वो अवश्य जो है आगे चलकर के अच्छा नागरिक बनेगा। अगर कोई भी शिक्षक अगर किसी बच्चे को नहीं संवारेगा तो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरी यह गुहार है कि शिक्षकों के इस महत्ता को समझा जाए और जो कुछ भी शिक्षा में व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। 9 दिन चला हमें साथ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बच्चों में उद्दंडता बढ़ती चली जाती है और उद्दंडता के कारण फिर बच्चे जो है इस रूप में आ रहे हैं कि उनको लगता है कि अब तो उनके ऊपर कोई कुछ करने वाला है ही नहीं है, तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन न तो कम होना चाहिए, न तो अतिशय होना चाहिए। एक संतुलित अनुशासन में जो पलेगा वो अवश्य जो है आगे चलकर के अच्छा नागरिक बनेगा। राजनीति कर रहे हैं, ये विद्या का मंदिर है, इसमें आप राजनीति मत करिए। बच्चे आ रहे हैं, उनको समान रूप से पढ़ने दीजिए। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं, उनकी कोई परेशानी है, तो हमारा सेल बना हुआ, काउंसलिंग सेल बना हुआ, तरह तरह के
विभाग बने हुए, आप उसमें अपनी शिकायत करिए। समस्या वो नहीं पैदा कर रहे, समस्या वो पैदा कर रहे हैं जो बाहर जाके राजनीति कर रहे हैं और हमारे विद्यालय में आके बच्चियों को और लड़कों को गुमराह कर रहे हैं या फिर उनको पढ़ाई से में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं डॉक्टर दिव्या मिश्रा, अंग्रेजी विभाग, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बनिया से। क्या कहेंगे इस मामले पर, आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक विचार की बात है तो ये समस्या तो बहुत पहले ही हम लोग को इसके विरोध में अपने आप को सामने लाना चाहिए या फिर अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब क्लासेस में पढ़ाते हैं, बच्चियाँ ज़्यादातर हमारे यहाँ आती हैं और बच्चियाँ जैसे समाज में सरकार ने नारा दिया है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो वो नारे और वो स्लोगन का केवल ये कागजी कार्रवाई पे अमल नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि जब बेटियाँ आ रही हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, बच्चियाँ आ रही हैं तो सुरक्षित नहीं है, वो पढ़ने का माहौल नहीं उनको मिल पा रहा है। जब क्लासेस चल रही हैं बच्चे जो है परेशान कर, कॉलेज के बच्चे हो तो हम लोग उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो बाहर के बच्चे जो आ रहे हैं जिन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये काम जो है प्रशासन का ही है कि ऐसे अराजक तत्वों को कॉलेज से आने से रोका जाए। बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है और कॉलेज तक आ रही हैं, ये बड़ी बात है, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो असुरक्षित है तो कितने दिन तक आपका ये नारे जो है वो कागजी कार्रवाई पे रह पाएंगे, कितने दिन तक वो मतलब एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे समाज में। तो क्या आपका ये मानना है कि वर्तमान परिवेश में विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इस श्लोक धूमिल नजर आ रहा है? बिल्कुल धूमिल नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आज के समय में सबको समान शिक्षा का अधिकार है, लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन लड़कियों को सुरक्षित रखना, उनको सुरक्षित अपने घर से आ रही है और घर पे वापस जा रही है, दायित्व हमारा है। और बच्चियां असुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि बाहरी बच्चे जो है वो महाविद्यालय में प्रवेश कर जा रहे हैं, शिक्षकों के संग, महिला शिक्षकों के संग अभिज्ञता हो रही है, बच्चियों के संग हो रही है। तो 2 बच्चियां बेहोश भी हो गई थी उसमें। जी, तो ये इसके विरोध में हम अपनी आवाज़ लें कि हमें शिक्षकों, अपने छात्रों से भी कोई शिकायत नहीं है, जो हमारे छात्र हैं उन्हें हम सक्षम है कंट्रोल करने के लिए, वो क्योंकि हम हमारे शिष्य हैं, हम हमारे ही संस्कार उनमें दिए गए हैं, तो उनसे हमें शिकायत नहीं, हमें शिकायत उनसे है जो 50 साल के 55 साल के जो बाहर आप राजनीति कर रहे हैं। ये एक विद्या का मंदिर है, इसमें आप राजनीति मत करिए, बच्चे आ रहे हैं उनको समान रूप से पढ़ने दीजिए। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं, उनकी कोई परेशानी है तो हमारा सेल बना हुआ, काउंसलिंग सेल बना हुआ, तरह तरह के विभाग बने हुए, आप उसमें अपनी शिकायत करिए। समस्या वो नहीं पैदा कर रहे, समस्या वो पैदा कर रहे हैं जो बाहर जाके राजनीति कर रहे हैं और हमारे विद्यालय में आके बच्चियों को और लड़कों को गुमराह कर रहे हैं या फिर उनको पढ़ाई से में व्यवधान डाल रहे हैं।